Good morning, my dear students. बच्चा, in trial balance and error chapter, our last topic is left. Our topic name is suspense account. Topic name is suspense account. बच्चा, if trial balance does not tally, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा और हमें एरर भी नहीं पता चल रहा और हमारे पास टाइम की क्या है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हम एरर लोकेट नहीं कर पा रहे, देन व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन मार्क, हमें क्या करना है? हमें जितनी भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल के ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पे भी एरर आ रहा है उसमें डाल देना है. ठीक है, जितने भी अमाउंट, जैसे 1000 रुपीज की अमाउंट का एरर आ रहा है डेबिट साइड में, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, तो क्या कर लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज लिख देंगे. क्लियर टू यू? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं. If all the errors are not located, अगर सारे एरर हमें लोकेट नहीं हुए, and the trial balance does not match, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली लिख सकते हो, डज नॉट टैली. इन सच अ सिचुएशन टू अवॉइड द डिले को अवॉइड करने के लिए, avoid the delay in the preparation of final account. जैसे कि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के बाद हमें क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, और हमारे पास अभी टाइम नहीं है. उसको डिले को अवॉइड करने के लिए इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इन द trial balance, the difference in a trial balance is placed to a difference, जितना भी होगा ट्रायल बैलेंस में, is placed to a newly opened account. न्यूली ओपन अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट. क्लियर टू यू? सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद जो ट्रायल बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा. अगर डेबिट साइड जो है वो एक्सीड हो रही है, ज्यादा है क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे. Okay, अब listen to me carefully. Now, if credit side is more than debit side, credit side ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्या करेंगे, डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे और जितने अमाउंट कम होगी वो फिल कर देंगे.
जब बाद में हमें एरर मिल जाएगा, जब बाद में हम एरर लोकेट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो एंट्रीज होंगी, जो हमने एंट्रीज कर रही है उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई। उस एंट्री को करेंगे बच्चा, हम उस एंट्री को रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, रेक्टिफाई। एरर मिल गया हमें तो एंट्रीज को रेक्टिफाई कर लेंगे, और जो सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन करा था उसको भी क्लोज कर देंगे। क्लियर टू यू? ठीक है। और अगर सस्पेंस अकाउंट में अगर कुछ अभी भी बैलेंस है तो उसका क्या करेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ओके, कौन सी साइड पे, एसेट साइड पे। एसेट साइड पे कब ले जाएंगे, जब हमारा डेबिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी साइड पे ले जाएंगे अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम लाइबिलिटी साइड पे ले जाएंगे, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो हम एसेट साइड पे ले जाएंगे। कहां पर, बैलेंस शीट में। ओके, क्लियर टू यू? Now बच्चा, we will do illustration number 8. So all of you open your page number 14.18. 14.18 पेज नंबर ओपन करो। Now make trial balance. Name of account, फॉर्मेट पर फॉर्म बनाएंगे बच्चा। बैलेंस LF, यहां पर बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। ओके, मेक इट ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017 लिख लेना बच्चा, कंप्लीट लिखना। Illustration number 8. This question is very simple and easy. Okay, now we are going to start. First one is sundry debtors. Okay, debtors will come to debit side 12,200. Sundry debtors is what? Asset. Asset comes to debit side. Okay, sundry creditors. Creditors is liability. Liability always comes to credit side. Okay. Opening stock. This one is also asset 15,600. Purchase or will also come to परचेज। क्या है? एक एक्सपेंस। परचेज क्या है? एक एक्सपेंस। आपको पता है एक्सपेंस कौन सी साइड पे आते हैं? डेबिट।
नाउ परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो परचेज रिटर्न कौन सी साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे 2100। ये अमाउंट आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। नाउ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 11,000. This one is also a asset. So we will write down this in debit side. Now machinery. What do you mean by machinery? This one is asset. Okay, it will come to debit side 40,200. नेक्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल क्या है? एसेट है फर्म की, तो एसेट किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे। तो अमाउंट इज 10,000। क्लियर टू यू? नेक्स्ट वन इज सेल्स। अब बच्चा सेल्स से हमारी क्या आती है? इनकम। आपको पता है इनकम कौन सी साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। ये बच्चा मैं एक्सप्लेन करके लिख रही हूं, आप मत लिखना इसको, ठीक है। जैसे परचेज एक एक्सपेंस था डेबिट साइड पे, सेल्स एक इनकम है क्रेडिट साइड पे। ओके, 86,200। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स क्रेडिट साइड पे आ रही है तो सेल रिटर्न कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड पे। यू नो दिस थिंग। 78,800। नाउ लोन फ्रॉम राम। लोन इज अ, बताइए लोन क्या है? लोन इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम्स टू क्रेडिट साइड। नाउ इंटरेस्ट ऑन राम लोन। अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो कौन सी साइड पे आएगा? दिस साइड, डेबिट साइड 3,000। नाउ bills receivable। bills receivable will come to debit side। next one is capital। capital is liability 57,000। next one is life insurance premium 5,000। debit side। next one is carriage 600। ये बच्चा कैरेज क्या है बच्चा? एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कौन सी साइड आता है बच्चा? डेबिट साइड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमने पे करा होगा 5,000। ये बच्चा मेरा पेज फिल हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न कर दूँ। आप बच्चा अपना एक अकाउंट जो है ना वो सिंगल पेज पे ही बनाओगे, आपको टर्न करने की नीड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट
डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके, advertisement will come to बच्चा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड वी हैव रिटन. एडवर्टीजमेंट क्या है बच्चा? एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट कितने की दे रखी है? 2500 की. एक्सपेंस विल कम टू डेबिट साइड. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट received $1,500. Okay. Next one is investment is our asset. It will come to debit side. And interest on investment, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा एक्सपेंस हो रहा था. एक्सपेंस यहां आता है. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताइए. दिस साइड ना 800. अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो हमारी क्या हो रही है? इनकम हो रही है. इनकम कम टू दिस साइड. अब बच्चा आपका लास्ट वर्क रह जाता है टोटलिंग करना. अगर आप टोटल कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा बच्चा कि डेबिट साइड में 1000 रुपीज की कमी है. इस साइड अमाउंट आ रही है 1,76,800 और इस साइड 1,75,800. ओके. जहां पर बच्चा कमी आ रही हो उस साइड को फिल कर देंगे उस कमी से. 1000 रुपीज यहां कम आ रहे हैं तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1000 रुपीज लिख लेंगे. इसको एक नाम देंगे, इसको सस्पेंस अकाउंट. क्या लिखा हमने बच्चा? सस्पेंस अकाउंट. ओके. 1000 रुपीज यहां हो गए तो हमारी अमाउंट 1,76,800 आएगी. ठीक है बच्चा. हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई है. अब हमारी ये दोनों साइड इक्वल हो गई. ओके. अब बच्चा मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं. कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम बनते हैं? 4 कॉलम बनते हैं. एक तो बनता है बच्चा नेम ऑफ अकाउंट का, दूसरा बनता है बच्चा एलएफ का, एक बनता है डेबिट का, एक क्रेडिट का. 4 कॉलम बनते हैं. दिस वन क्लियर टू यू? फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू? सेकेंड पॉइंट, आपको ये नहीं समझ आ रहा डेबिट साइड क्या लिखना है, क्रेडिट साइड क्या लिखना है, तो उसको समझा रही हूं बच्चा मैं. सारी एसेट्स कौन सी साइड आएंगी? डेबिट. ठीक है. सारी एसेट कौन सी साइड आएंगी? डेबिट. एसेट में क्या आ जाता है बच्चा? गुडविल और बिल्स रिसीवेबल. ये क्या है बच्चा?
ओके बच्चा, एसेट्स कौन सी साइड आएंगे बच्चा? डेबिट साइड आएंगे। गुडविल और BRB क्या है? दीज वन इज ऑल्सो एसेट। तो ये कौन सी साइड पे आनी चाहिए थी? डेबिट साइड पे। देखो बच्चा, हमने इनको डेबिट साइड पे ही प्लेस करा है। गुडविल 10,000 डेबिट साइड, BR डेबिट साइड। ओके, क्लियर टू यू? अब स्टॉक भी एक एसेट है, उसको भी हमने डेबिट साइड पे करा है। कैश भी एक एसेट है 11,000 जिसको हमने डेबिट साइड पे रखा है। ओके, थर्ड पॉइंट बच्चा, ऑल लाइबिलिटीज, सारी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो कौन सी साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी क्या है? लोन, दिस वन इज लाइबिलिटी। लोन, कोई भी लोन हो वो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। जिससे यहां पर हमने लिखा हुआ है लोन फ्रॉम राम, कौन सी साइड पे आएगा? 20,000। बट बुक में लोन फ्रॉम राम जो है वो 20,000 इलस्ट्रेशन में डेबिट साइड में रखा है, वो गलत दे रखा है, हमें सही करना है। ओके, लाइबिलिटी विल कम टू क्रेडिट साइड। नाउ फोर्थ वन इज एक्सपेंस, परचेज। एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सी साइड पे आते हैं? डेबिट साइड। एक्सपेंसेस विल कम टू डेबिट साइड। ओके, नाउ इसी में देख लीजिए, अगर परचेज रिटर्न हो जाए, अगर एक्सपेंस में परचेज डेबिट साइड पे है तो परचेज रिटर्न किस साइड पे आएगा बच्चा? परचेज रिटर्न बच्चा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लियर टू यू? परचेज रिटर्न किस साइड पे आएगा बच्चा? क्रेडिट साइड पे। नाउ बच्चा फिफ्थ पॉइंट, इनकम। सेल करने से हमारे पास क्या मिलता है? हमें कैश मिलता है, ये हमारी इनकम होती है। इनकम विल कम टू क्रेडिट साइड। अगर सेल होगी तो हमारी कौन सी साइड पे आएगी बच्चा? क्रेडिट साइड पे। अब इसी में बच्चा हम सेल्स रिटर्न ले लेते हैं। अगर सेल क्रेडिट साइड पे है तो सेल्स रिटर्न कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड। ओके, क्लियर टू यू? अभी आपको मैंने बताया कि इनकम जो होती है, ऊपर ही लिख रखा है बच्चा, वो कौन सी साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। सो डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, अगर हमें किसी चीज का डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये क्या होंगी? इन्वेस्टमेंट पे किसी चीज पे आपको इंटरेस्ट मिला या डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये क्या आएगी बच्चा हमारी? ये क्या है? इनकम है। तो कौन सी साइड पे आएंगी? क्रेडिट साइड पे। क्लियर टू यू? सेवंथ पॉइंट बच्चा, जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। जो साइड ज्यादा है उसको हम ज्यादा ही रहने देंगे। हम डेबिट साइड में वो अमाउंट ऐड करेंगे जिससे क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड में 1,000 रुपीज एक्सेस में लिखे हुए थे, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में भी सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे और हम वहां पर 1,000 रुपीज लिख देंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है।
और इतने छोटे टाइम पे हमें एरर लोकेट नहीं कर पाए हैं। जब ये एरर लोकेट हो जाएगा इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अगर इस अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो आप बैलेंस शीट में डाल देंगे। क्लियर टू यू? ओके, क्लियर टू यू बच्चा? ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अगर आप इलस्ट्रेशन बच्चा, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी करनी है, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है क्लोजिंग स्ट्रोक का। बेटा क्लोजिंग स्ट्रोक आपको इलस्ट्रेशन में दे रखा है, बट आपको आंसर करते हुए क्लोजिंग स्ट्रोक नहीं लेना। क्लोजिंग स्ट्रोक will not appear in trial balance. Okay, you should know closing stock will not appear in trial balance. क्यों? Because it has not yet been brought. क्योंकि ये अभी लाया नहीं गया अकाउंट में। क्लियर टू यू? क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट क्लियर टू यू? नेक्स्ट थिंग बच्चा हमने इस अकाउंट में एज यू नो सस्पेंस अकाउंट निकाला है, बट इलस्ट्रेशन नंबर 8 में सस्पेंस अकाउंट $7,000 डेबिट साइड में पहले ही दे रहा है। 7,000 पहले ही डेबिट साइड में दे रखा है सस्पेंस अकाउंट के नाम से। डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट के नाम से 7,000 दे रखे हैं। ओके, ओके बच्चा, टुडे टॉपिक सस्पेंस अकाउंट क्लियर टू यू बच्चा? नाउ बच्चा यू हैव टू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है बच्चा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, in next video बच्चा, in next video we will start our new chapter number 15, bank reconciliation statement. So till then you have to complete your chapter number 14, trial balance. It is completed. Okay, and next video तक आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बच्चा थोड़ी सी थ्योरी रीड आउट कर लेंगे। ओके, हम थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।